खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ईद की नमाज में हुए शामिल। कही ये बात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि आज ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को यहां ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज में शामिल हुए और उन्होंने लोगों को ईद की बधाई दी। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने बताया कि भारत में हम विभिन्न समुदाय के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारी साझा संस्कृति के साथ हम इस देश को समृद्धि की तरफ ले जाएंगे। अखिलेश यादव ने कही ये बात कि अखिलेश ने शुरुआत में त्योहार पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा कि लोग इस बार बदलाव के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव उम्मीदवार है, जबकि भाजपा ने प्रदेश कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से मैदान में उतारा है। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, हमारी बेरोजगारी का स्तर क्या है और स्वतंत्र प्रेस कहाँ है, हम स्वास्थ्य और गरीबी सूचकांक में कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा, लोग इन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं, हमारी सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। हमें चिंता करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। इस देश के लोगों ने बदलाव लाने का निर्णय किया है और ये बदलाव होगा। सभी को ईद की मुबारकबाद दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। इनको पीछे करो। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम तय करके इस देश को और खुशहाली के रास्ते में ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले ब्रजेश पाठक जी बोल कर गए हैं, बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। आज त्योहार के दिन कौन सरकार क्या काम कर रही है ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियां बनी रहें। हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आएं, एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्योहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्योहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिल करके हम अपनी खुशियाँ बांटें। को मानने वाले लोग अखिलेश जी मैनपुरी चुनाव इंटरेस्ट ये हमारे सरकार के मंत्री वहाँ पर उतर गए हैं, गंगा एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथी, हमारी मिली हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है प्रेम बढ़ाती है। और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही मंत्री हैं यहाँ की संस्कृति जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। हम सब और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, के रास्ते में ले जाने का जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। बोल कर गए हैं, पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है। आज त्योहार के दिन और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई, ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं। लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। हम एक दूसरे जनता जिस तरीके से देख रही है कि एक दूसरे की परेशानी जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, त्योहार के पर कैपिटा इनकम क्या है, एक दूसरे का सम्मान, डॉलर के एक दूसरे के साथ मिलकर तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारा, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है। हर चुनाव इंटरेस्टिंग हो। गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, बारे में आप बोल रहे हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। चाहता हूँ इन सभी सवालों पे जो कुछ दिन इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ और जो सीमाएं हैं हमारी, जानते हैं वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। सांसद के रूप में दिल नहीं लगता। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज और आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर लड़ाई लड़ी जिसमें जमीन बच गई, कुछ और बड़ा पद मिले। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया। जहाँ हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वही हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर जनता जिस तरीके से असुरक्षा बढ़ी है।
जो हमारा आप देश और दुनिया राहुल में जी चुनाव के बढ़ता हुआ नजर आना मतलब चाहिए। साथ दिखाई देंगे, यहाँ राय साथ साथ दिखाई आज देंगे। हमारे देश की स्थिति क्या है? हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे डॉलर के, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन है। ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे सर चुनावी क्या है रैली में? हमारा? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे, और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। बिजनौर से सांसद है मालूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया, झटका लगा लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आई है। ये आना जाना इस बार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सीमाएं हैं हमारी। देश की जनता बदलाव चाहती है, सीमाएं परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होके रहेगा। ये जनता ने मन बना लिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, और आखिरी हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हो, अंग्रेजी न समझते हो, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। वही हमें ये भी पीडीए को लेकर विदेश पाठक कह रहे पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार-बार बड़ी है। परिवार डेवलपमेंट देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, मतलब साथ दिखाई देंगे, यहाँ राय साथ उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं अभी साथ है, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीते। मरीज को स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, ये जानता हूँ कि मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, एक साथ कब मंच पे आ रहे हैं? मरीज तकलीफ और परेशानी में बहुत